नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? वेट लॉस चैलेंज 90 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लेकर के आई हूँ। 10 किलो हम वेट रखेंगे। मुझे खुद लूज़ करना है 8 टू 10 केजीज़। मैनिफेस्टेशन विद एक्शन प्लान है मेरा और 90 डेज़ में मुझे 8 टू 10 केजीज़ है जो कि मुझे लूज़ करना है। अब जब आप यहाँ पे मुझे देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा नहीं, 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 आपको लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मुझे ज़रूरत है। मार्च में मेरी एक सर्जरी हुई थी डर्मोइड सिस्ट की और उसके साथ भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे। तो 90% जो चीज़ें थी, कॉम्प्लिकेशंस थे, प्रॉब्लम्स थे, जो भी बढ़ गया था, उसे तो मैंने मैनिफेस्टेशन से ठीक कर लिया और काफ़ी हेल्दी मैंने खाया-पिया, एक्सरसाइज़ेज़ की, बट वेट लॉस करने की तरफ मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सर्जरी के बाद में जो सुस्त हुई हूँ मैं, लंबा ही सुस्त हो गई मैं। इतना मैं अपनी बॉडी को लेकर के वैसे सच बताऊँ तो सुस्त नहीं होती हूँ। काफ़ी लंबा गैप ले लिया मैंने उस सुस्ती को निकालने में और उसके बाद जब वो सुस्ती मेरे अंदर से निकली, तो मैं वापस से एक्टिव हुई। मैंने फिर से वो योगा और वर्कआउट शुरू किया, लेकिन वेट लूज़ करने के लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं किया। ठीक है? एक्टिव रहने के लिए किया और वो एक रीज़न है कि मुझे ऐसे देख कर के कोई ये नहीं कहता है कि मतलब तुम्हें वेट लूज़ करने की ज़रूरत है। उनको लगता है हाँ, आप तो हेल्दी हो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो फिट हो, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। पर क्योंकि आज हम वेट लूज़ की ही बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको कि मैंने इस बीच मार्च के बाद स्पेशली वेट गेन किया है। अपनी सर्जरी के बाद में मैंने वेट गेन किया है। उसके पहले भी मेरा वेट थोड़ा-सा ऐसे गेन्ड था, पर मैं लूज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी और फिर सर्जरी वग़ैरह आने के चक्कर में और ये सब डिटेक्ट हो जाने के चक्कर में वो सब ऐसे ही निकल ही गया। अब ये समझो कि 2025 एक्टिव रहते हुए भी मैंने वेट गेन किया है, ठीक है? सर्जरी के बाद तो बढ़िया से किया है। और फिर तो आप समझ ही सकते हो दिवाली आ गई, न्यू ईयर आ गया मतलब हाय हाय! बहाने चाहिए थे वेट गेन होने के, मेरे हो गए। लेकिन ये मैं कहूँ आपको अच्छा हुआ। अब हम साथ में मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं और एक्शन प्लान पे भी चल सकते हैं। अगर होता ही नहीं तो मैं आपके साथ कैसे करती? नहीं कर पाती ना, तो चलो साथ में करते हैं, ठीक है? कैसे इसको डिवाइड किया है मैंने मैनिफेस्टेशन में कैसे डाला है और एक्शन प्लान क्या है और कितने दिन का कैसे करने वाले हैं। 21 डेज़, 21 डेज़, 21 डेज़ का ऐसे करने वाले हैं। 21 डेज़ तक एक्शन विद मैनिफेस्टेशन चलेंगे। 22nd डे पे चीट करेंगे। फिर से 21 डेज़ के पूरे प्लान पर चलेंगे। फिर 22nd डे पे चीट करेंगे। फिर 1 डेज़ के प्लान पर चलेंगे एंड देन फिर से 22nd डे पे चीट करेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपको कितना लूज़ करना है। जैसे मेरा तो कन्फर्म्ड है कि मुझे 8 टू 10 केजी ही लूज़ करना है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको कितना लूज़ करना है, ठीक है? आपको हो सकता है 5 ही किलो लूज़ करना हो, तो कोई बात नहीं, तभी भी हम 90 डेज़ में चलेंगे, धीरे-धीरे करेंगे यार, 3 महीने में हो जाएगा, है ना? हमें बिल्कुल हेल्दी वे में वेट लूज़ करना है, हमें ऐसे हप्पड़-तप्पड़ में वेट लूज़ नहीं करना है, बस 1 महीने में मेरा 10 किलो, 15 किलो कम हो जाए, बिल्कुल अनहेल्दी वे होता है, उतनी ही जल्दी वो लौट के भी आता है बिकॉज़ हमारा माइंड भी रेडी नहीं होता उसके लिए, हमारी बॉडी भी रेडी नहीं होती है उसके लिए और हम बहुत परेशान भी करते हैं अपने शरीर को, है ना? इसलिए हम बिल्कुल स्मूथली आराम से चलेंगे 90 डेज़ के प्लान पे, ठीक है? तो इतना थोड़ा पेशेंस रखिएगा और आराम से करिएगा, ठीक है? बॉडी भी रेडी हो जाएगी, माइंड भी रेडी हो जाएगा और ये हमेशा लंबे समय तक आपका जो वेट है, वो टिकेगा। अब करेंगे क्या 21 डेज़ तक मॉर्निंग में उठेंगे, एम्प्टी स्टमक 1 ग्लास गरमा-गरम पानी लेंगे, मलासन में बैठेंगे और इस पानी को पिएँगे। अफ़र्मेशन देंगे इसी पानी को अपने डिज़ायर्ड वेट की। आपका जो भी डिज़ायर्ड वेट हो, जो लोग गेन करना चाहते हैं, वो भी इसके अंदर अपना डिज़ायर्ड वेट डाल सकते हैं, ठीक है? तो मलासन में बैठ कर के आप अपनी पॉज़िटिव अफ़र्मेशन देंगे कि मेरा इतना वेट है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मैं एक्टिव हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्लिम हूँ, मैं फिट हूँ। एंड देन इस पानी को पी जाएँगे। दूसरी चीज़ करेंगे, हम अपने ग्रैटिट्यूड के अंदर मिनिमम 3 अफ़र्मेशन अपने वेट के लिए लिखेंगे। मेरा ये डिज़ायर्ड वेट है, मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मुझ पे हर एक कपड़ा बड़ा प्यारा लगने लगा है, ठीक है? इस तरीके से पॉज़िटिव मिनिमम 3 अफ़र्मेशंस और आप ज़्यादा अफ़र्मेशंस भी इसको लेकर के कर सकते हैं। तीसरा है रोबोटिकली अफ़र्म करना, कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए पूरे दिन में कभी भी समय निकालिए और अपने डिज़ायर्ड वेट के लिए रोबोटिकली अफ़र्म करिए, ठीक है? ये हो गया मैनिफेस्टेशन वाला पार्ट जो हम 21 डेज़ तक करने वाले हैं। 22nd डे पे हम ये सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। हम कुछ नहीं करेंगे, हम ना वाटर अफ़र्म करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम
भूल जाएँगे उस दिन सब कुछ, ठीक है? अब क्या-क्या है इसके आगे बात करते हैं। तो एक्शन प्लान में है ऑब्वियसली अच्छा खाना, हेल्दी खाना। जो हमारी शुरुआत हो रही है मॉर्निंग की वो हो रही है हमारी 1 ग्लास गर्म पानी से। उसके बाद में आप चाय, कॉफ़ी अगर कुछ लेते हो तो प्लीज़ कोशिश करेंगे शुगर या तो बहुत कम लो, जैगरी पाउडर ले रहे हो तो बहुत कम लो, डेट्स वग़ैरह डाल रहे हो तो बहुत कम। एक्चुअली हम ये जो शुगर है ना इसको भी थोड़ा-सा कम ही रखेंगे। मिल्क भी थोड़ा-सा कम कर दो। मिल्क वाली चाय लो, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं लो। शुगर भी ऐसा नहीं मैं कह रही कि बिल्कुल ही छोड़ दो, पर थोड़ा-थोड़ा कम कर दो। थोड़ा-थोड़ा कम कर दो, ठीक है? इसलिए मैंने कहा बिल्कुल ईज़ी प्लान पर चल रहे हैं हम। मैं ये खुद ही कर रही हूँ, ठीक है? इसके बाद क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि मॉर्निंग में चाय के बिना शुरुआत ही नहीं होती, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो फिर हम चाय ले लेंगे 1 कप, ठीक है? इसके बाद में आप अगर कुछ मतलब चाय के साथ अगर कुछ खाते वगैरह हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप 1 या 2 मारी बिस्किट लीजिए और इसके बाद आप सीधा एक बाउल फ्रूट्स का लीजिए कम से कम 1 घंटे के बाद। मैं सेम करती हूँ, मैं एक्चुअली चाय के साथ कुछ भी नहीं लेती हूँ, तो मैं 1 घंटे के बाद में फ्रूट्स का एक बाउल ले लेती हूँ। उसके अंदर मैं बनाना, चीकू, अंगूर इस तरीके के फ्रूट्स नहीं लेती हूँ। मैं जो हल्के मीठे फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि हो गया गुआवा हो गया और वाटरमेलन हो गया और भी बहुत तरह के फ्रूट्स आते हैं ना, कीवी हो गया, तो इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो मैं डाल लेती हूँ और जो भी सीज़नल है, मुझे मिल रहा है, वो मैं आसानी से ले लेती हूँ। पर बनाना, चीकू वगैरह ये नहीं, जो बहुत ज़्यादा एकदम स्वीट साइड में ना, बहुत ज़्यादा ही स्वीट-स्वीट है ना, वो वाले फ्रूट्स नहीं। बाकी जो थोड़ी-से कम स्वीट वाले फ्रूट्स हैं, जिसके अंदर स्वीटनेस थोड़ी-सी कम है, वो वाले जो फ्रूट्स होते हैं, वो मैं रख लेती हूँ, ठीक है? तो 1 बाउल हो गया मेरा फ्रूट्स का। इसके बाद आती है बारी ये मेरा हो गया ब्रेकफ़ास्ट। ब्रेकफ़ास्ट में मैं ये ले लिया क्योंकि ये हमारी स्वीट्स की ना क्रेविंग को भी हमारा कम कर देता है और अच्छा है पेट के लिए, फाइबर से भरपूर है, तो फ्रूट्स लेना ही लेना है। आपको अपने मनपसंद 2-4 फ्रूट्स मिक्स करके खा सकते हो, मैं वैसा ही खाती हूँ, एक भी कोई फ्रूट खा सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद बात करते हैं डायरेक्टली लंच की। अच्छा, फ्रूट्स के साथ है ना, थोड़े से भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हो गए, थोड़ा-सा चिया सीड हो गया, थोड़े से और सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स वगैरह हो गए, मैं ये भी ले लेती हूँ। मैं सब कुछ एक साथ ही कर लेती हूँ, तो मुझे वो नाश्ते में थोड़ा-सा एकदम भरा-भरा लगता है और लगता भी है मैंने कुछ हेल्दी खाया है। फ्रूट्स खाना अच्छा होता है और वो भी अगर आप सुबह-सुबह वाले टाइम पे खा लो ना, सबसे बेस्ट होता है, ठीक है? फिर आ जाते हैं लंच पे, तो लंच डेफ़िनेटली अच्छा सबसे मैं कहूँगी कि रिच खाना जो होगा हमारे पूरे डाइट का वो लंच ही है। लंच आपको अच्छे से करना है। आप जो भी दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी आप जो कुछ भी खाते हैं, बस पोर्शन कम कर देना है। लाइक आप 2 या 3 रोटी खाते हैं, तो आपको 1 या डेढ़ रोटी पे आ जाना है। आप 1 बाउल, 1 कटोरी तक राइस लेते हैं, तो उसको हाफ़ कर देना है। दाल आप ज़्यादा ले सकते हो, सब्ज़ी भी आप ज़्यादा ले सकते हो, साथ में ढेर सारा सैलेड लेना है। ठीक है? तो ये मेरा खुद का चल रहा है। तो ये हो गया लंच। अब बात करते हैं शाम की चाय या कॉफ़ी की क्योंकि ये भी मुझे चाहिए होती है। तो जिनको चाहिए होती है वो ले सकते हैं, जिनको नहीं चाहिए होती वो स्किप कर सकते हैं और अपने लिए कुछ भून कर के मखाने ले सकते हैं, थोड़े से चने ले सकते हैं। तो घर के बने हुए ही कोशिश करेंगे, प्रोसेस्ड फूड वग़ैरह हमें नहीं लेना है, ठीक है? हमें बेकरी के आइटम्स भी नहीं लेने हैं। अगर हम बिस्किट कोई ले रहे हैं, तो हम मारी बिस्किट ले रहे हैं या डाइजेस्टिव बिस्किट ले रहे हैं, वो भी 1 या मैक्सिमम 2 इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल 1 भी नहीं ले रही हूँ, पर कुछ लोगों को हैबिट होती है ना, तो मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, ठीक है? शाम को आप चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, बिल्कुल वही तरीका वही है। कम कर देनी है शुगर अगर आप डाल रहे हो, जैगरी कम कर देनी है अगर आप डाल रहे हो, दूध भी कम कर देना है, ठीक है? आपकी चाय में थोड़ा-सा पानी ज़्यादा हो और दूध कम, शक्कर कम हो, बेटर रहेगा, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है? क्योंकि एकदम से उसको छोड़ कर के ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी पे नहीं आया जाता है। हम क्या करेंगे, उन चीज़ों की क्वांटिटी कम कर देंगे जिसमें कैलोरीज़ हैं।
ठीक है? अब यहाँ हो गया हमारी शाम की चाय वग़ैरह और कुछ स्नैक वग़ैरह हमने लेना था, वो भी हमने मखाने, भुने हुए चने, इस तरीके की जो चीज़ें हैं हेल्दी वाली जो आती हैं वो ले ली, ठीक है? इसके बाद जो शाम का टाइम है 7 बजे तक हमारा जो डिनर है वो हो जाएगा। इसमें चीला मिलेट्स के जो चपातियाँ होती हैं वो, चपातियों के अंदर ही सारी जो सब्जियाँ वग़ैरह है वो चॉप करके डाल देनी है, उसी में थोड़ा बहुत मसाला डालना है और वही खानी है। वही खानी है। कोई सैलेड नहीं है इसके साथ में, कुछ भी नहीं है। बस सिंपल हमें मिलेट की बनी हुई कोई भी रोटी, चपाती खानी है और उसकी भी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर आपको 2 की भूख है तो आपको 1 खानी है, आपको 3 की भूख है तो आपको 2 खानी है। मतलब पेट को 100% भरना नहीं है, ये हमें ध्यान देना है और 7 बजे तक हमारा डिनर हो जाना चाहिए। ठीक है? मैं यही कर रही हूँ। मैं आपको अपना अगर सच बताऊँ ना एकदम ऑनेस्टली दिल वाला सच, मैं 6 बजे बंद कर देती हूँ सब। क्योंकि मुझे पता होता है मैं 7 सोचूँगी तो वो साढ़े 7 हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं उसे 6 सोचती हूँ तो साढ़े 6 हो ही जाता है। 6 साढ़े 6 तक मैं सब बंद। साढ़े 6 के बाद मेरा मुँह पूरी तरीके से बंद। अब रात को जब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे कुछ खाना है या हल्की-फुल्की क्रेविंग्स होती है, तो मैं क्या करती हूँ, कभी-कभी ऐसा करती हूँ, जैसे कि एक ग्रीन टी ले ली, ग्रीन टी अगर नहीं ली है क्योंकि फिर ना रात को उठने-उठने का हो जाता है। मैंने नोटिस किया है ज़्यादा ग्रीन टी जब भी मैं रात को पीती हूँ ना तो मेरी नींद 1-2 बारी खुलती है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ। आप ले सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो, ठीक है? नहीं तो हल्दी वाला जो दूध होता है ना, वो भी मैं ले लेती हूँ कभी-कभार, ठीक है? तो ये मैंने ऑप्शंस रखे हुए हैं कि अगर कभी ऐसा हो ना तो हल्दी वाला दूध ले लूँगी, लेकिन उसमें शक्कर नहीं डालूँगी और अगर हल्दी वाला दूध भी नहीं ले रही हूँ तो प्लेन दूध ले लूँगी, लेकिन उसमें कोई शक्कर नहीं, कोई जैगरी पाउडर नहीं, कुछ नहीं, प्लेन लूँगी। वो भी ऑप्शंस हैं, ठीक है? अदरवाइज़ थोड़ा-सा पानी पिया, अपने मन को ऐसे कहा, "ठीक है भाई, सो जा।" तो जब हम थोड़े दिन तक ये करेंगे ना, तो हमारी बॉडी को इसकी आदत हो जाएगी। तो ये हो गया ये वाला एक्शन प्लान जो कि डाइट के ऊपर है। सिर्फ़ 21 डेज़ तक घर का बना हुआ इस तरीके का खाना जिसमें ऑयल कम है, शुगर कम है, दूध कम है, कैलोरीज़ कम है। कैलोरी कम करेंगे और हम एक्शन प्लान के दूसरे वाले पार्ट में जाएँगे, हमारा वेट ऐसे झट, झट, झट करके कम होगा, ठीक है? तो इतना अगर आप खा रहे हो, तो ये हेल्दी भी है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप एक टाइम डिसाइड करो कि आप सुबह से लेकर के शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक सब बंद कर दोगे। खाना बंद है, आपके मुँह के ऊपर ताला लग गया है, ठीक है? अब दूसरी सुबह वैसे ही आपका प्लान हो जाएगा 21 डेज़ आप इस तरीके से करिए। मैं यही कर रही हूँ। अब मैं कर रही हूँ वॉक, बहुत तेज़ वॉक, ब्रिस्क वॉक, ठीक है? 10,000 स्टेप्स मुझे 1 घंटे या उससे भी कम में कंप्लीट करने हैं। तो जब मैं ये डिसाइड करती हूँ ना, तो मैं चल पाती हूँ कि अच्छा, मुझे 1 घंटे से भी कम तो जितना कम होगा ना मेरे लिए वो मैं अचीव करूँगी तो मुझे अच्छा फ़ील होगा। तो 10,000 स्टेप्स और वो 1 वॉक में। ऐसे नहीं कि मैं घर के काम कर रही हूँ तो उसके भी 10,000 स्टेप्स काउंट हो रहे हैं। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, एक वॉक का मतलब बीच में थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि थक गए हैं, तो हमने 2-5 मिनट रिलैक्स कर लिया एंड देन फिर से वॉक किया। मतलब ये एक बार की जो वॉक है उसके अंदर मुझे 10,000 स्टेप्स को कंप्लीट करना है। 20 मिनट्स मुझे हफ्ते में 3 दिन तक वेट ट्रेनिंग करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत सालों तक जिम गई हूँ, तो मैं आराम से घर पर कर पाती हूँ। मुझे अब इसके लिए अलग से जिम जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं आइडिया है, तो आप यूट्यूब के वीडियोज़ वगैरह देख कर के वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आराम से घर पर कर सकते हो, ठीक है? और बाकी जो 3 दिन होंगे मेरे, वो होंगे मैं योगा करूँगी, योगासन करूँगी और ये सारी चीज़ें करूँगी। तो योगा मिक्स एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग मेरी मिक्स रहेगी। जो कि मैं हफ्ते में 6 दिन करने वाली हूँ और 1 दिन होगा मैं फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करूँगी। लेकिन सातों के सातों दिन मैं 10,000 स्टेप्स लूँगी ब्रिस्क वॉक में फ़ास्ट इतना फ़ास्ट चलना है, भागने वाला नहीं और चलने वाला नहीं, वो जो बीच वाला होता है ना, उतना तेज़ चलना है। ठीक है? तो ये हो गया जी सारा का सारा प्लान, ठीक है? ये आप इसे 2 बार में भी डिवाइड कर सकते हो, लाइक आपने 5,000 स्टेप्स मॉर्निंग में कर लिए, 5,000 रात को कर लिया, अगर एक बार का ही वॉक का आपको टाइम नहीं मिलता। पर मैं ऐसा नहीं करती, मैं एक ही बार में 10,000 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट करती हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से 90 डेज़ का मेरा प्लान है कि मुझे 8 टू 10 केजीज़ वेट कम करना है
और बा उसी वाले अवतार में आना है, जो मेरा एक्चुअली अवतार था ना जब मैं इंडस्ट्री में थी, मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट्स लेती थी, मैं बिल्कुल एकदम स्लिम फिट ऐसी वाली थी, मतलब बिल्कुल ही एकदम छरहरी टाइप की। तो वैसा वाला ही अवतार लेना है, तो मुझे लगा अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल जाए और हम साथ में मिलके कर सकें, तो व्हाई नॉट? और अगर आप मेरे से 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता आगे मतलब लेट भी चल रहे हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना? जहाँ हमारे 90 डेज़ कंप्लीट होंगे, वहाँ पर आपका 90 डेज़ प्लस 1 वीक हो जाएगा। जब हमारा 22nd डे होगा, जिस दिन हमें चीट करना है, उस दिन हमें ध्यान देना है कि हमें शुगर से भरे हुए, बहुत ज़्यादा तेल वाले ये चीज़ें हमें चीटिंग वाले दिन भी नहीं खानी है। हम अगर खाएँगे तो उसका बिल्कुल थोड़ा-सा, हल्का-सा खा लिया हमने और वो भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी हम 6 बजे से पहले खाएँ, ठीक है? आपको कु पानी पूरी खाने का बहुत मन कर रहा है, आपको कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे क्रेविंग हो रही है कुछ करने की, चीट वाले दिन कर लो। पर कोशिश करो कि पूरा भर-भर के नहीं, उसको भी थोड़ा हाफ़ में चीट कर लो। जब आपका डिज़ायर्ड वेट आपको मिल जाए ना, तो आप फुल चीट कर लेना 1 दिन बैठ के। आपको जो खाना है, आपको छोले-भटूरे खाने हैं, पिज़्ज़े खाने हैं, जो खाना है, मैं भी इवन चीट वाले दिन कुछ ऐसा नहीं करने वाली हूँ। खाऊँगी डेफ़िनेटली पर लिमिट में रह कर के ही चीटिंग भी करूँगी। जैसे कि मेरी बॉडी ना दूसरे दिन फिर से रेडी हो जाए क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है, हम चीटिंग बहुत ज़्यादा हेवी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे हमें लगता है वापस उस अवतार में आने में हमारी जान निकल जाती है। यही हुआ था मेरे साथ और यही होता है सबके साथ। तो इस बार हमें वो नहीं करना है। 90 डेज़ प्रॉपरली अच्छे से चैलेंज को लेना है और इसको फ़ॉलो करना है और वेट को कम कर लेना है। ठीक है? तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से जाकर के प्रोफ़ेशनली इसकी पूरी जानकारी लेनी है, आप खुद से भी कर सकते हो। अपनी कैलोरीज़ को कम कर दो, बर्न करना ज़्यादा शुरू कर दो, खाने को एक टाइम डिसाइड कर लो कि इतने बजे तक सब कुछ बंद कर देंगे एंड डन। बस हो गया। तो क्या आप भी मेरे साथ चैलेंज ले रहे हैं? और अगर ले रहे हैं तो आपको कितना वेट लॉस करना है? अगर आपको ज़्यादा वेट लॉस करना है तो इस मंथ वाले जो टाइम है ना इसको बढ़ा दीजिएगा। जैसे 90 डेज़ को आप बढ़ा दीजिएगा। ज़्यादा कर दीजिएगा, 120 डेज़ कर दीजिएगा, 180 डेज़ कर दीजिएगा, थोड़ा-सा बढ़ा कर के अच्छे से करिएगा और हो जाएगा, ठीक है? हमें बहुत जल्दी-जल्दी नहीं भागना है, हम आराम-आराम से चलेंगे ताकि हम हमेशा के लिए उस वेट को कम कर सकें, ठीक है? मैंने हमेशा के लिए ही किया है जब भी वेट कम किया है। एक बार अगर वेट कम किया है तो वो अगर मैं बहुत लापरवाही ना करूँ, तो वो नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, नहीं ही बढ़ा है। मैंने 10-10 साल, 15-15 साल एक ही वेट पर अपनी बॉडी को रखा है। तो वही करने जा रही हूँ मैं, इस बार हो गई थोड़ी-सी गड़बड़ लेकिन ठीक है, अच्छा हुआ। मैंने काफ़ी एन्जॉय किया, काफ़ी मस्ती करी और अब भी मैं एन्जॉय करके ही वापस से उस अवतार में आने वाली हूँ। तो क्या आप भी रेडी हो? अगर हाँ, तो अपने वेट के साथ डिज़ायर्ड वेट के साथ कमेंट करके जाना। अपना में रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।